गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे बच्चों को काफी सारा दिक्कत होता है कि इस पे टर्म्स को कैसे हम लोग लिखेंगे, इसका जो जनरल टर्म्स होगा वो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, जनरल टर्म का क्वेश्चन, या फिर इसका सम क्या होगा। ठीक है, सम के लिए कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो क्लास होगा बच्चों, ये सारा प्रॉब्लम आपका जितने भी दिक्कत है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे हम लोग कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको आज डिस्कस करेंगे हम आपके सामने। और एनसीईआरटी बेस्ड कुछ क्वेश्चन होगा, कुछ अदर बुक्स के भी क्वेश्चन हम आपके पास रखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चैप्टर का हेडिंग लगाते हैं। चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ठीक है, तो एपी स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं किस पे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है क्या बच्चों? तो सीक्वेंस को अगर आप देखें कि सीक्वेंस का डेफिनेशन, सीक्वेंस जो है एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर होता है। ठीक है, सीक्वेंस जो है बच्चों एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर है, और यहाँ जो नंबर अरेंज्ड होगा वो एक पार्टिकुलर ऑर्डर पे होगा, वो एक पार्टिकुलर रूल पे होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी नंबर को हम लोग लिख दें तो वो एक सीक्वेंस बन जाए। सीक्वेंस होने के लिए क्या होगा कि हर एक टर्म जो है, हर एक नंबर जो है वो एक पार्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस एक नंबर का अरेंजमेंट होता है, और जो नंबर्स होंगे वो एक पार्टिकुलर डेफिनाइट मतलब एक रूल पे होगा। ठीक है, तो हम लोग सीक्वेंस पे बात करते हैं कि आज का जो डेफिनेशन है सीक्वेंस क्या होगा। तो सीक्वेंस को हम लोग कैसे लिखेंगे? सम नंबर आर अरेंज्ड इन ए पार्टिकुलर ऑर्डर। ठीक है, इन ए पार्टिकुलर ऑर्डर या फिर डेफिनाइट रूल, इन ए पार्टिकुलर ऑर्डर और डेफिनाइट रूल। these numbers are called sequence. this arrangement is called sequence बोलेंगे। ठीक है, ये नंबर नहीं होगा, ये this arrangement is called sequence. this arrangement is called sequence. इसी अरेंजमेंट को हम लोग बच्चों सीक्वेंस का नाम देते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस एक सम नंबर आर अरेंज्ड इन ए पार्टिकुलर ऑर्डर। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो बच्चों पार्टिकुलर ऑर्डर पे अरेंज होते हैं, और ऐसे अरेंजमेंट जो नंबर का होता है उसको हम लोग सीक्वेंस बोल देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमने आपके सामने एक एग्जांपल रखा 1 3 5 7 9, ये देख रहे हैं और नंबर। तो ये क्या है बच्चों? ये एक सीक्वेंस बनेगा, क्योंकि देखिए हर एक टर्म जो है, हर एक टर्म के बीच में कितना का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। ये 3 1 यानी कि 2 का डिफरेंस, ये 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। तो देख रहे हैं इनमें पार्टिकुलर रूल क्या है कि हर एक जो नेक्स्ट टर्म बना है वो 2 ग्रेटर है अपना प्रीसीडिंग टर्म से। ठीक है, अपना लास्ट जो टर्म है उससे जो नेक्स्ट टर्म होगा वो 2 का ग्रेटर होगा, मतलब 2 उससे ज्यादा होगा। ठीक है, हम मतलब कि इन दोनों में 2 का डिफरेंस होगा। तो ये एक सीक्वेंस का एग्जाम्पल हम आपके सामने रखें। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल रख देते हैं, 2 4 6 2 4 6 8 10, ये भी अब बच्चों क्या है? ये भी 2 का डिफरेंस है। एक दूसरा अरेंजमेंट हमने आपके सामने ये रख दिया, जैसे 4 4 9 16 25 36, दिस इज ऑल्सो सीक्वेंस बच्चों। ये क्या है? स्क्वायर नंबर है, हर एक नंबर जो है एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है बच्चों उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सीक्वेंस बोल देते हैं। तो आई थिंक सीक्वेंस आपको क्लियर हो ही गया होगा। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है। सीक्वेंस क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर है, और जो नंबर होगा वो कोई डेफिनेट रूल पे होगा, कोई पार्टिकुलर रूल पे होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस के बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं? देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है अगर जो सीक्वेंस हम लिख रहे हैं, सपोज 2 4 6 8 10 12, तो ये जो सीक्वेंस देख रहे हैं बच्चों, ये एक सीक्वेंस है। देखिए यहाँ 2 का डिफरेंस देख रहे हैं,
मतलब पर्टिकुलर रूल ये है कि हर एक जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीसीडिंग टर्म से 2 ग्रेटर है, ठीक है, 2 ज्यादा है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब कहेंगे। अगर इन दोनों का, अगर हर एक टर्म में, अगर हर इनका, ये बोलिए कि अगर इनका कॉमन डिफरेंस फिक्स हो जाए, अगर इनका कॉमन डिफरेंस फिक्स हो जाए बच्चों, तो ये क्या होगा, इसका नाम होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस सीक्वेंस को आप किस में बोलोगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बोलोगे। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, कॉमन डिफरेंस निकालने का, कॉमन डिफरेंस को डिनोट किया जाता है बच्चों स्मॉल डी से, और स्मॉल डी यानी कि कॉमन डिफरेंस निकाला जाता है हर एक नेक्स्ट टर्म, दैट इज फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। ये पहला टर्म को आप a1 बोल दो, इसको a2 बोल दीजिए, देन a3, देन a4, देन a5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस निकाला जाता है a2 माइनस a1, दैट इज फर्स्ट जो आपका नेक्स्ट a2 है, टर्म 2 है वो 4 है, 4 माइनस 2 इज 2, और नेक्स्ट जो आपका कॉमन डिफरेंस होगा वो 6, 6 माइनस 4 इज 2, और नेक्स्ट जो कॉमन डिफरेंस होगा 8, 8 माइनस 6 होगा 2। तो आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है वो फिक्स है, इक्वल है। तो इस तरह का जो सीक्वेंस होता है, इस सीक्वेंस को हम लोग नाम देते हैं क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो कौन सा सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, वो सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है उस सीक्वेंस को आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहोगे जिनका कॉमन डिफरेंस फिक्स हो, जिसका कॉमन डिफरेंस इक्वल हो। देखिए यहाँ पे इसका कॉमन डिफरेंस फिक्स है, तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल हम आपके सामने रखते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल रखा 3, 6, 9, 12, 15, 18, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हो बच्चों डी जो होगा, कॉमन डिफरेंस जो होगा दैट इज 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, और कॉमन डिफरेंस यहाँ से हम इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 इज 3, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालते हो तो 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 इज 3, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखो 3, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 3, मतलब ये कॉमन डिफरेंस फिक्स है। तो आप इस सीक्वेंस को बच्चों क्या नाम दोगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उस सीक्वेंस को कहते हैं जिसका कॉमन डिफरेंस फिक्स हो, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम लोग इंट्रोडक्शन ये ले लिए, इंट्रोडक्शन ले लिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहेंगे, कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अब आपके सामने क्वेश्चन कैसे आने वाला है, क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है कि आपको सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चेक करने बोलता है, सीक्वेंस दे दिया जाता है कि आपको चेक करने बोलेगा कि चेक कीजिए इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे कि नहीं। आपको टर्म्स लिखने आता है, ठीक है, आपको बोलेगा कि इसको नेक्स्ट 2 टर्म्स 3 टर्म्स लिखिए। जैसे क्वेश्चन आ गया ऐसे लिखेंगे फाइंड एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालो इन विच a is equal to 5 and d is equal to 3, ठीक है। तो बच्चों इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे निकालोगे, अगर a 5 दे दिया और d 3 दे दिया है तो आप क्या करेंगे बच्चों, इसका टर्म्स लिखेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म्स। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म्स कैसे लिखा जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म्स लिखा जाता है बच्चों एपी जो होगा वो जो आपका एपी बनने वाला वो ऐसे बनेगा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इस तरह से बच्चों आप एक देख रहे हैं, a का वैल्यू कितना है 5, a प्लस डी दैट इज 5 प्लस 3, और a प्लस 5 दैट इज 5 प्लस 2 इंटू 3, देन a 5 प्लस 3 इंटू 3। तो आप बच्चों इसको जब सोल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा 5, देन 5 प्लस 3 8, देन 3 2 जा 6, 6 प्लस 5 11, देन 3 3 जा 9, 9 प्लस 5 14। तो देखिए बच्चों ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके सामने बन गया, जिसका पहला टर्म a है दैट इज 5, यहाँ सेकंड टर्म जो है 2 8 है, थर्ड टर्म 11 है, फोर्थ टर्म 14 है। देखिए इनका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 माइनस 5 इज 3, 11 माइनस 8 इज 3, 14 माइनस 11 इज 3। तो ये बन गया आपके सामने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस तरह का क्वेश्चन देखिएगा एनसीईआरटी में दिया गया है कि आपको a और d का वैल्यू दे दिया है और आपको बोला है कि इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालिए। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी जो आप है इस तरह से निकालेगा, इसका पैटर्न याद रखिएगा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड आगे रहेगा टर्म तो a प्लस 4d, a प्लस 5d तक जा सकते हैं 60, ठीक है। क्लियर हो गया, जहां तक जाना है इस पे आप जा सकते हैं, इस पैटर्न को आगे लेते रहे, जितना टर्म्स आपको लिखना है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या करते हैं 3 से 4 टर्म लिख देते हैं। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 टर्म लिखिए तो 4 टर्म्स एग्जैक्ट लिखना पड़ता है, अगर बोल रहा है कि 5 टर्म्स लिखिए तो 5 टर्म्स लिखेंगे, नहीं बोला है तो फिर आप ज्यादा से ज्यादा 3 to 4 टर्म्स ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको बोल रहा है एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी, इस तरह का क्वेश्चन आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
आर इन एपी, इसमें से कौन एपी में है, कुछ सीक्वेंस दिया हुआ रहेगा, आपको चेक करना है कि वो सीक्वेंस एपी में है या नहीं। अगर एपी में होगा, इफ इन एपी, अगर एपी में है, फाइंड डी फॉर कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और 3 और टर्म्स लिखें। जैसे कि बच्चों पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, एनसीईआरटी का है। 3 प्लस रूट 2 देन 3 प्लस 2 रूट 2, और इस तरह से आपको बोल रहा है कि ये चेक करना है कि ये, सबसे पहले तो आप चेक कीजिएगा कि एपी में है या नहीं। आपको ये चेक करना है कि एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तो फिर आपको इसका कॉमन डिफरेंस और 3 मोर टर्म्स निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस तो ऐसे भी निकालना पड़ेगा, बिना कॉमन डिफरेंस निकाले हम लोग बता नहीं सकते हैं कि एपी में है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस निकालिएगा। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालिएगा बच्चों, कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका है a2 माइनस a1। a2 कितना है, दैट इज a2 माइनस a1। 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 a1, तो माइनस 3 से प्लस 3 कैंसिल हो गया बच्चों, कितना बचा, रूट 2 बचा। नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालिए, इन दोनों का देखिए तो डिफरेंस कितना है, तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, तो देखो माइनस 3 से प्लस 3 कैंसिल हो गया, और 2 रूट 2 से रूट 2 सब्ट्रैक्ट होगा, तो बच्चों रूट 2 है। तो कितना आ गया, रूट 2। तो देख रहे हैं हम कि इन दोनों का कॉमन डिफरेंस फिक्स है, मतलब ये किसमें है बच्चों, एपी में। तो एपी में अगर है तो बोलता है कि फाइंड डी, तो डी तो निकालना है, तो डी तो निकाल दिया रूट 2। और 3 मोर टर्म्स बोल रहा है। 3 मोर टर्म्स कैसे निकालेंगे बच्चों, 3 मोर टर्म्स निकालना है तो ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, तो ए आगे का कौन सा टर्म होगा, ए प्लस 2डी तक है। ए प्लस 2डी तक अगर है तो आपको ए प्लस 3डी निकालना है, ए प्लस 4डी निकालना है, ए प्लस 5डी निकालना है। ए कितना है बच्चों, 3, देन 3 इंटू डी कितना है बच्चों, रूट 2। ए कितना है 3, डी कितना है रूट 2, ए कितना है 3, डी कितना है रूट 2। इस तरह से बच्चों आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट 3 टर्म होगा 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो दिया है 2 नंबर, बोल रहा है कि रूट 2 रूट 8 रूट 18 डॉट डॉट। सबसे पहले तो क्या करेंगे बच्चों, इसका चेक कीजिए कि ये एपी में है या नहीं। अगर एपी में है तो फिर हमें क्या करना है, इसका कॉमन डिफरेंस और 3 मोर टर्म्स निकालना है। तो हम इसका कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, डी चेक कर लेते हैं एपी में है या नहीं। तो रूट 8 माइनस रूट 2, बच्चों रूट 8 माइनस रूट 2 क्या होता है, देखो सबसे पहले रूट 8 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और ये 2 का पेयर बन रहा है, मतलब ये बाहर आएगा तो 2 रूट 2, मतलब रूट 8 का वैल्यू होता है 2 रूट 2। रूट 8 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 2 रूट 2। तो रूट 8 के जगह पे आप रखेंगे 2 रूट 2 माइनस रूट 2, और 2 रूट 2 से माइनस रूट 2 करोगे बच्चों तो कितना आएगा, रूट 2 आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे चले आइए, नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालिए इन दोनों का। तो रूट 8 माइनस रूट 8, रूट 18 माइनस रूट 8, तो रूट 18 बच्चों 9 इंटू 2 होगा, 9 2 जा 18 होगा, और 9 का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो किसका होता है, 3 का होता है। तो 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 कितना होता है बच्चों, रूट 2। तो देखिए यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आपका फिक्स हो गया, मतलब ये सीक्वेंस किसमें है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ये सीक्वेंस किसमें है बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे तो हमें क्या करना है, इसका 3 मोर टर्म्स निकालना है। तो आप लिख लीजिए पहले हम कैसे इसका कॉमन डिफरेंस निकाले। अब हम लोग इसका 3 मोर टर्म्स निकालने वाले हैं। ठीक है, इसका 3 मोर टर्म्स ऐसे निकालिएगा। डी का वैल्यू कितना आ गया, रूट 2 आ गया। 3 मोर टर्म्स ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी, ए प्लस 5d। ए कितना है रूट 2, और ये 3 रूट 2 रूट 2, और ये 4 रूट 2, ये रूट 2 प्लस 5 रूट 2। बच्चों रूट 3 रूट 2 प्लस रूट 2, इसको आप लिख सकते हो 4 रूट 2, 4 रूट 2 और रूट 2 5 रूट 2,
5√2 और √2, 5√2 प्लस √2 दैट इज 6√2। बच्चों ये जो 4 जाता है वो अंदर, 4 जब अंदर जाएगा तो 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 बनाएगा। ठीक है, ये 5 जाएगा अंदर तो 5 5 जा 25, 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 कितना बनाएगा बच्चों? √50 बनाएगा। 6 6 जा 36, 36 इंटू 2 ये अंदर जा रहा है तो 36 बन रहा है, 36 इंटू 2 72, यानी कि 3 मोड टर्म्स कितना होगा बच्चों? 32, 50, ठीक है 72। ये बन गया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले चेक करना है एपी में है या नहीं। एपी में जैसे है इसका 3 मोड टर्म्स निकाल दिया हम लोग। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। √3, √6, √9, 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है √3, √6, √9। आप इसको चेक कीजिए कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे है या नहीं। ठीक है, इस पे चेक कीजिए कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे है या नहीं। तो सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे है या नहीं इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज √6 माइनस √3। यहाँ से बच्चों √3 को कॉमन ले लीजिए तो ये √2 माइनस 1 होगा। देखिए ये √2 माइनस, क्योंकि √3 इंटू √2 √6, √3 1 जा √3। अब दोबारा कॉमन डिफरेंस निकालिए बच्चों तो √9 माइनस √6 होगा, तो √9 को आपको पता है 3 होगा और ये √6 होगा, √6 होगा। तो यहाँ से बच्चों आप √3 को कॉमन ले लो तो √3 माइनस ये यहाँ से ले लिए तो √3 इंटू √2, √3 इंटू √2 √6, √3 इंटू √2 √6, √3 इंटू √3 3 हो गया। तो बच्चों यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये दोनों का कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आया, तो ये ये जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे आपका नहीं है। ठीक है, सही किया। √3 इंटू √2 √6, √3 1 जा √3, यहाँ से भी करेक्ट है। यस, आगे बढ़ता हूँ बच्चों। ये एपी में नहीं है, जब एपी में नहीं है तो इसके आगे आपको टर्म निकालने का जरूरत नहीं है और इसका आपको आगे बढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 3 4 6 9 2, 3 4 6 9 12, 3 4 6 9 12 चेक करना है एपी में है या नहीं। देन डी 4 - 3, 4 - 3 इज 1 एंड देन डी 6 - 4, 6 - 4 इज 2। तो देख रहे हो बच्चों कि इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, मतलब दिस इज नॉट इन एपी। करेक्ट, आगे बढ़े। यस, एक अच्छा सा क्वेश्चन उठाते हैं, मिटा दें इसको। ये क्वेश्चन दे दिया। अब क्वेश्चन बोला a + 2b, a + 2b, a + 4b, a + 8b, a + 4b, a + 8b। इसमें आपको चेक करने बोल रहा है कि ये एपी में है या नहीं, चेक करना है। तो एपी में है या नहीं कैसे चेक करेंगे बच्चों? कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। a + 2b माइनस a, माइनस से प्लस ए खत्म, देन 2b, सॉरी 2d। अच्छा d लिख दें, d लिखिए या b लिखिए, चलिए इक्वल है। अब दोबारा कॉमन डिफरेंस निकालते हैं इन दोनों का बच्चों। तो a + 4d माइनस a + 2d, इसको सोल्व करोगे तो a + 4d माइनस a - 2d माइनस ऐसे ये 4d - 2d दैट इज इक्वल टू 2d। बच्चों ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे है, ये एपी में है क्योंकि इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो फिक्स है। देखिए सेम है, 2d मतलब ये कॉमन डिफरेंस में है। इसका हमें क्या निकालना है बोला? नेक्स्ट 3 टर्म। तो a + d, a + 2d, a + 3d, मतलब हमें क्या निकालना है? a + 4d, a + 5d, a + 6d। इस तरह से आप a की जगह a रखिए, 4 × 2d, a + 5 × 2d, a + 6 × 2d। इसको सोल्व कर लेना बच्चों। जो आंसर होगा दैट इज 4 2 जा 8d + a, दैट इज 4 2 जा 8d, a + d, a + 2d, a + 3d, then a + 4d। d का जो वैल्यू है वो कितना है? 2d है, 4 2 जा 8d।
आई थिंक ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे नहीं है बच्चों, क्योंकि इन दोनों का कॉमन डिफरेंस इक्वल है, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस इक्वल है, बट इन दोनों का कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे नहीं है, ठीक है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे नहीं है। इसको आप सॉल्व करोगे तो a प्लस 4d माइनस a माइनस 2d होगा, a से a खत्म होगा तो ये 2d बन गया। दैट यहाँ से आप कॉमन डिफरेंस निकालिए, देखिए a प्लस 8d माइनस a माइनस 4d, तो 8d माइनस 4d हो गया बच्चों। ये कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, मतलब दिस इज नॉट इन एपी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं इसका जनरल टर्म, और इसका जनरल टर्म कैसे होगा हम आपको बताते हैं, ठीक है। इसका जनरल टर्म पे इसका जनरल टर्म डिस्कस करते हैं बच्चों। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो जनरल टर्म होता है वो इस तरह से होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। ए एन फॉर nth टर्म, लास्ट टर्म, ए फॉर फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टर्म, 2 4 6 8, कितना आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे एपी पे कितना टर्म है n, और d जो है कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं यहाँ से, जैसे एक क्वेश्चन उठाते हैं, पहला क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म का उठाते हैं। जैसे आपको बोल रहा है फाइंड 20th टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5 9 13 17। एक क्वेश्चन दे रहा है फाइंड 20th टर्म ऑफ एपी। एपी क्या बच्चों, 1 है, 5 है, 9 है, 1 5 9 13 17। तो पहले तो ये चेक करना नहीं है एपी में है कि नहीं, क्योंकि ये पहले ही बोल दिया क्वेश्चन एपी में है, ठीक है। देख लो यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, ठीक है। 20th टर्म आपको निकालना है, तो a20 इक्वल टू a फॉर फर्स्ट टर्म 1 प्लस n माइनस 1 20 माइनस 1 इंटू d कितना होगा बच्चों 5 माइनस 1, तो यहाँ से d निकाल लेना, 5 माइनस 1 इज 4, तो 1 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू 4 4 9 जा 36 76 प्लस 1 दैट इज 77। तो इसका जो 20th टर्म होगा बच्चों कितना होगा, वो होगा 77 होगा, ठीक है। इस तरह से इसका आप टर्म निकाल सकते हैं 20th टर्म, ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग इसी फॉर्मूला पे। जनरल टर्म बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल टर्म का जो क्वेश्चन है, ठीक है। 15th टर्म, फाइंड द 15th टर्म ऑफ द एपी 3 5 7 3 5 7 9। फाइंड 15th टर्म, कौन सा निकालना है बच्चों आपको, 15th टर्म निकालना है। तो फॉर्मूला वही होगा, यहाँ से a का वैल्यू कितना है बच्चों 3 है, d का वैल्यू कितना है, then 5 माइनस 3 5 माइनस 3 इज 2। जनरल टर्म का फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। a का वैल्यू कितना है, a इज 3, n कितना है 15th टर्म, इंटू d कितना है बच्चों, d इज 2, then 3 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 2 31, ठीक है। तो इसका जो बच्चों 15th टर्म होगा वो 31 होगा, लिख ले, बता दें। तो इस तरह से आपको इसका क्वेश्चन देता है बनाने, ठीक है। और जैसे हम लोग एक आध क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे आपका बॉक्स टाइप का कुछ एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन दिया होगा, 2 बॉक्स, इसके बाद कौन सा टर्म था,
26, इस तरह से ये क्वेश्चन दे दिया और बोल रहा है कि इस सेकंड टर्म को निकालिए। तो आपको क्या करना है बच्चों, a इक्वल टू कितना है 2 है, और a प्लस d a प्लस 2d कितना है 26 है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन पे पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 पे a का वैल्यू बैठा दीजिए बच्चों। तो a इक्वेशन 1 बोल रहा है a प्लस 2d इज इक्वल टू 26, तो a का वैल्यू 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26, दैट इज इम्प्लॉज 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2, देन 2d इज इक्वल टू 24, 2 से कैंसिल हो गया तो 12 हुआ। d का वैल्यू कितना आया बच्चों 12 आ गया। जब d का वैल्यू 12 आ गया और a का वैल्यू आपको पता है, तो मिडिल टर्म कितना होता है बच्चों, ये वाला जो टर्म है वो कितना होता है a प्लस d होता है, यानी कि 2 प्लस 12 कितना होगा 14 होगा। मतलब ये टर्म कितना है आने वाला 14 होगा ये टर्म, ठीक है 14। क्लियर हुआ बच्चों? इस तरह का क्वेश्चन भी आप बना लेंगे। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि p माइनस 7, p माइनस 10, p माइनस 13, p माइनस 7, p माइनस 10, p माइनस 13, p माइनस 16, p माइनस 19 आर इन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे फाइंड वैल्यू ऑफ P, ठीक है। तो आप इसका P का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो बच्चों यहाँ पे बोला कि AP में, मतलब AP में इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। तो P माइनस 10 माइनस ऑफ P माइनस 7, ये कितना आ गया बच्चों देखिए। तो यहाँ से P माइनस 10 माइनस P प्लस 7, तो यहाँ से P से P खत्म हो गया, कैंसिल हुआ, तो माइनस 10 प्लस 7 माइनस 3 हुआ। कॉमन डिफरेंस माइनस 3 हुआ, ठीक है। और इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है इन दोनों का भी माइनस 3 होगा। तो आपको निकालना क्या है, आपको बोल रहा है कि इसका आपको P का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो P का तो वैल्यू यहाँ से क्वेश्चन, एक मिनट, यहाँ पे P का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला, यहाँ पे बोला सेवेंथ टर्म निकालिए, ठीक है। फाइंड इट्स सेवेंथ टर्म, इसका सेवेंथ टर्म निकालना है बच्चों। तो सेवेंथ टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो पहले ही एपी में, इसको एपी में चेक करना नहीं है, ऐसे नहीं कि दो बार आप कॉमन डिफरेंसेस का निकालेंगे, ठीक है। तो बस इसमें एक डी निकाल लिया हम, और जो डी हो गया वो -3 है। तो सेवेंथ टर्म का जो होता है बच्चों, सेवेंथ टर्म इक्वल टू होगा a प्लस 6d। a का वैल्यू कितना है p माइनस 7 प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू कितना है बच्चों -3, d का वैल्यू -3, देन p माइनस 7 माइनस प्लस माइनस 18, देन p माइनस 18, 7 कितना होता है 18, 6 3 is 18, सेवेंथ टर्म a plus 6d, a plus 6 into d, d is -3, 25, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका सेवेंथ टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसका सेवेंथ टर्म, इसका जो सेवेंथ टर्म होगा बच्चों वो p माइनस 25 होगा, ठीक है। तो आज का क्लास में हम लोग इसका जनरल टर्म और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे कॉमन डिफरेंस किस तरह से निकाल के जनरल टर्म निकालेंगे, और जनरल टर्म से हम लोग इसका देख लीजिएगा जो भी आपको क्वेश्चन पहला एक्सरसाइज में मिल जाए एनसीईआरटी पे, उसका बेस हमने कुछ आपको क्वेश्चन करवा दिया आज। और जो नेक्स्ट क्लास इसका लेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर, उसको हम लोग सम पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जो एसएन का फॉर्मूला होता है SN = n/2 2a + n - 1d, उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही।